विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया एएनआई से बात करने के लिए। कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए क्या हुआ कलकत्ता में बंगाल फाइल्स को लेकर आपकी जो फिल्म आने वाली है। क्या हुआ कि कलकत्ता का पुलिस का ऑफिसर बोल रहा है कि आपने परमिशन नहीं ली थी, आप अपनी फिल्म का ट्रेलर वहाँ पे लॉन्च करने वाले थे, आपने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी सर? अच्छा, मैं चलिए एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। एक इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा एलईडी स्क्रीन लग रहा है और सारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें विजुअल चल रहे हैं और पूरा कलकत्ता का मीडिया 150-200 लोग बैठे हुए हैं, चलता हुआ प्रोग्राम। क्या ये संभव है बिना परमिशन के करना? संभव नहीं। हम और आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, सडनली कोई घुसा है, अभी पुलिस वाला कहे परमिशन का है, वरना कैसे आप एंटर कैसे कर सकते हैं प्रेमिस? ये सब बातें देखिए, गवर्नमेंट्स इंडिया में इतने लूप होल्स हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने पावर्स होते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, जब जो चाहें कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। और परमिशन यानी कोई बात करने को तैयार हो, एक आदमी आया, उसे तार काट दिए, कहने लगे अब आगे बात आप करिए, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वो पहले से डिसाइडेड था। एक्चुअली मेरे से गलती हो गई कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि आपका तो यहाँ होने ही नहीं देंगे। हमको मल्टीप्लेक्स जिसमें हम कर रहे थे पहले, वो कैंसिल किया गया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा मुझे पता चला वो कैंसिल हो गया है। हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से कांटेक्ट किया, वो कैंसिल हो गया। उनने बोला कि सर हम पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे अगर हमने दिखा दिया तो और यही यहाँ होटल के साथ हुआ, सेम थिंग। और उसके बाद मेरे को वही जो टॉप अथॉरिटीज़ ने मना किया था, मैंने मुझे किसने कहा है, तो बोला टॉप अथॉरिटी। उसी रिलायबल सोर्स ने फिर मुझे बताया कि दे हैड अ प्रॉब्लम विद कपल ऑफ थिंग्स इन द ट्रेलर और इसलिए उसको बंद किया गया। क्या वजह रही इस फिल्म को बनाने की? बंगाल फाइल्स, पहले इसका नाम दिल्ली फाइल्स था, फिर आपने नाम चेंज कर दिया। 1946 में कलकत्ता में जो राइट्स हुए थे उसको लेके बनाई गई है। कुछ लोग कहते हैं आप ऐसी पोलराइजिंग फिल्में बनाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है वो ज़्यादा बढ़ता है। अगर कुछ जख्म है वो भर गए हैं या वो वहीं पे हैं, आप उन्हें बार बार कुरेदने का काम करते हैं। आपको लगता है जख्म भर गए? तो पहलगाम क्यों हुआ, मुर्शिदाबाद क्यों हुआ? हर दिन हिंदुस्तान की हर टीवी चैनल पे हिंदू मुस्लिम डिबेट क्यों होती रहती है अगर भर गए तो? राइट? मैं पोलराइज करता हूँ। अगर आप सोसाइटी में प्रॉब्लम बंद कर दीजिए, मैं पोलराइजेशन फिल्म पे नहीं बनाऊंगा। जब सोसाइटी ही पोलराइज्ड है, एज अ स्टोरी टेलर मेरा काम है ये बताना कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। सती प्रथा जब होती थी तो लोग उस पर कहानियाँ लिखा करते थे। आज कास्ट बेस पे फिल्म बनती है क्योंकि फॉल्ट लाइन है हमारी। तो ये फिल्म बनाने का मकसद ये था। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इंसान की जो हिस्ट्री है 4-5 हज़ार साल की ह्यूमंस की, उसमें सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड और एनस्लेव्ड अगर कोई सोसाइटी है वो हिंदू सोसाइटी है। करेक्ट? लेकिन ये हिंदू जनरेशन, यंग जनरेशन को नहीं पता है। आपको एक भी ज्यू बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता। आपको एक भी ब्लैक बच्चा नहीं मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता। आपको एक भी ऐसा जैपनीज बच्चा नहीं मिलेगा जिसको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में नहीं पता। आपको रवांडन बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको रवांडन जेनोसाइड के बारे में नहीं पता। लेकिन हिंदू बच्चों को अपने ही हिस्ट्री के जेनोसाइड के बारे में नहीं पता। आपने भी अभी जैसे बोला, आपकी गलती नहीं है, मैं भी यही बोलता था ये फिल्म बनाने के पहले कि वो कलकत्ता में जो राइट्स हुई थी वो राइट्स नहीं थी, वो जेनोसाइड था। प्लैंड जेनोसाइड था? यस, प्लैंड अनाउंस्ड जेनोसाइड था बाय मुस्लिम लीग। जिन्ना ने एक कॉल किया कि देखो प्रॉब्लम क्या था, डायरेक्ट एक्शन का कॉल किया जब पार्टीशन नहीं हो रहा था। एंड ही सेड कि इतना खून बहा दो सड़कों में कि डर के मारे ये लोग हमको पाकिस्तान दें। कलकत्ता उस वक्त कल्चरल कैपिटल थी, एक इंडस्ट्रियल कैपिटल थी वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं। कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मार्जिनली हिंदू ज्यादा थे। सो सुहरावर्दी जो वहां का चीफ मिनिस्टर था, उसने शहीद मीनार से अनाउंस किया 16 अगस्त को। 16 अगस्त रमजान का 8वां दिन था और उसने कहा आज के दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी। इस दिन 313 मोहम्मद साहब के साथ 313 लोगों ने बुत परस्त जो काफिर लोग हैं, बुत परस्त जो लोग हैं, उनको हराया था। हजारों की तादाद के लोग थे। तो उसने बोला कि इतना 2 दिन में इतना खून बहा दो कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए। दैट वाज अ डिक्लेयर्ड थिंग। उसके पैम्फलेट्स रिकॉर्डेड, हमारी फिल्म देखिएगा आप, सब चीजें ओरिजिनल है। पैम्फलेट्स रिकॉर्डेड है, उसकी स्पीचेस रिकॉर्डेड है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड है। पुलिस ने जगह जगह लोगों को जाके, ये जो मुस्लिम गार्ड, जो यंग यूथ विंग था जो मुस्लिम गार्ड का, जिसको मुजीबुर रहमान ने लीड किया, उन्हें सारे पुलिस के तो आर्म्स और वेपन्स और ट्रक्स लेके घूम रहे थे सारी जगह पे। तो एक तरह से ट्रैप कर दिया गया हिंदू पॉपुलेशन को, उनको चारों तरफ से। थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा, लेकिन उस टाइम तो ब्रिटिश पुलिस हुआ करती थी ना 1946 के बाद। नहीं, अब ये देखिए, ये बात मैं आपको बताता हूँ। 24 थाने थे। 24 थानों में
22 थानों, चीफ मिनिस्टर तो ये था ना, 22 थानों में रातों रात ट्रांसफर करके मुस्लिम इंस्पेक्टर, थाना इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया। अब आप कहेंगे 24 में 22 क्यों, 2 में क्यों नहीं किया गया, बात बचे हुए, क्योंकि 2 में एंग्लो इंडियन लोगों को रखा गया, क्योंकि वो एरिया न्यूट्रल था। 22 लोग जब वहां चेंज हो गए, 2 दिन के लिए छुट्टी अनाउंस कर दी गई और 2 दिन पुलिस को बोल दिया गया कि तुम कोई एक्शन नहीं लोगे अपने लोगों को अपॉइंट करके। इट वॉज अ जेनोसाइड, इट वॉज कॉल्ड अ जेनोसाइड। राइट नहीं थी, राइट तब होती जब 2 लोग डंडे लेके लड़ाई लड़ने लगे, यहाँ तो एक ही साइड के लोगों को काट दिया गया। कलकत्ता की सड़कें कंकालों से, स्केलेटन से भरी हुई हैं, उसके ऊपर वल्चर्स उनका वो खा रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं। और ये टाइम और लाइफ मैगजीन जो वर्ल्ड की नंबर 1, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते, बस हिंदू लोगों की मृत्यु हुई थी और कितने मरे थे? ऐसा नहीं है, 2 दिन सिर्फ हिंदू लोग मरे, करेक्ट। और उसके बाद हिंदू लोग यूनाइट हुए। आपने गोपाल मुखर्जी का नाम सुना हो, गोपाल पाठा, ही हैड अ मीट शॉप, ही यूनाइटेड हिंदूज। और उसके बाद इन्हें रिटेलिएट किया, और यूनिटी की ताकत भी देखी आप। जब उनने रिटेलिएट किया तो उसके बाद फिर सोहरावर्दी हैड टू अनाउंस कि हम इसको बंद करते हैं, और उसका बदला लेने के लिए इनने नोआखली में जेनोसाइड किया। वो तो आपने पढ़ा होगा, नोआखली जेनोसाइड। गांधी जी आज़ादी के दिन वहीं थे, राइट, यानी 6-7 महीने रहे वहाँ पे उनने किया। तो जब इतना ब्लड शेड हुआ, थक हार के फिर कांग्रेस, हिंदू कांग्रेस बोलते थे उसको, मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस। तो हिंदू कांग्रेस, देखिए कितनी विडंबना है, जिसको हिंदू आज कांग्रेस बोलते थे, आज वो मुस्लिम्स के अपीजमेंट के लिए उसको जाना जाता है। ये दैट्स हाउ पॉलिटिकल साइकिल चेंजेस। तो हिंदू कांग्रेस ने थक हार के, डर के मारे, फिर अल्टीमेटली दे अग्रीड टू पार्टीशन। ये नेहरू जी ने 1962 में एक इंटरव्यू में भी बोला है। आपको ये लगता है कि जो 1946 में जो बंगाल में, कलकत्ता में हुआ, वो एक बहुत बड़ी वजह बना पार्टीशन की? क्योंकि वो नहीं होता तो पार्टीशन, हाँ, क्योंकि लोगों को लगा कि अब अगर बंगाल में ऐसा हो रहा है, कलकत्ता में ऐसा हो रहा है, अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो पूरे भारत में ऐसा होगा। वही चालू ही हो गया था। लेकिन अगर डायरेक्ट एक्शन डे नहीं होता तो मेरा तो 100% ऐसा कन्विक्शन है कि शायद पार्टीशन भी नहीं होता। ये आपने फिल्म मेकर, आप कैमरे में दिखाइए, जो आपने टी शर्ट पहन रखी है, ये क्यों पहन रखी है? आप फिल्म मेकर हैं, लेकिन कभी कभार आपको लगता है कि आप जैसे फिल्में बनाते हैं, आपको जो सारा ध्यान होता है पब्लिक का, सारे लोगों का, वो ध्यान आपके उस फिल्म के ऊपर, कंटेंट के ऊपर चला जाता है। एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर आपकी कम बात होती है, और एज ए पोलराइजिंग फिगर। नहीं, मैंने इसलिए किया है, मैं जब भी मीडिया के पास जाता हूं तो मुझसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ। कि विवेक जी, आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में क्यों नहीं स्थापित कर देते हैं? अच्छा, बंगाल की जो पॉलिटिक्स है, इस सरकार को क्यों नहीं बदलवा देते हैं? ये क्यों नहीं कर देते हैं? मैं लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल फिल्में बनाता हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं फिल्म मेकर हूँ, तो याद रखिए, आई एम अ फिल्म मेकर। इसलिए मैंने ये टी शर्ट एज माई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज क्वेश्चंस मैंने ये पहनी। तो गोपाल चंद्र मुखर्जी की फैमिली का ये आरोप है कि आपने उनको एज ए बुचर दिखाया है फिल्म में। उनके जो फैमिली ने एक एफआईआर भी दर्ज की है और चाहते हैं कि फिल्म रिलीज ना। फिल्म तो किसी ने देखी नहीं है इंडिया में, किसी को क्या पता क्या दिखाया है, राइट। ये तो अज्यूम करते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो पोते हैं, मुझे कई बार उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है। अब मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, उनने लीगल कोर्स लिया तो हम भी लीगली जवाब देंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, इन माई माइंड ही इज़ अ हीरो। बंगाली जो हिंदूज़ हैं उनके दिमाग में गोपाल मुखर्जी इज़ अ हीरो, और मैंने उनको एज अ हीरो ही प्रेजेंट किया है। उनकी ग्लोरी और प्रतिष्ठा इसके बाद बढ़ेगी। अभी उनको भारत में कोई जानता नहीं था मेरी फिल्म के पहले, अब इस फिल्म में अब चर्चा में आ गई तो और लोग जानने लगे हैं, और मैं आपको गारंटी करता हूँ ये फिल्म आने के बाद भारत का बच्चा उनको एज अ हीरो मानेगा। तो उनके जो भी आपत्ति, फिल्म देखेंगे सब खुश हो जाएंगे। देखो यार, क्या ये सब टीएमसी के साथ काम करते हैं, और बंगाल में वही बोलना पड़ता है जो बुलवाया जाता है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि फ्रीली कुछ बोल सके। तो फिल्म आएगी तो उनके पोते होते सब खुश हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्या लगता है, बंगाल में फिल्म रिलीज होगी? इवेंट में जो हंगामा हुआ उसके बाद? नहीं, मैं चाहता हूँ ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे, इसलिए क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद सबसे अधिक खुश बंगाली ही होने वाला है। बंगाल की जो ग्रेट रेनेसॉ की जो हिस्ट्री है, बंगाल का जो ग्रेट हेरिटेज है, आप देखिए ट्रेलर में एक डायलॉग है, कहती है जमीन का टुकड़ा नहीं, ये इंडिया का लाइट हाउस है। मैं जिस चीज को इंडिया के लाइट हाउस की तरह प्रेजेंट कर रहा हूं, उसको अगर वो लोग बैन करेंगे तो पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों को, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और वो ऐसी मूर्खता भरा काम ना करें कि जिसमें अपने ही प्रदेश के लोगों का राइट जो है वो छीन ले। ऐसा वो ना करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर वही बोलूँगा कि मुझे भारत के संविधान और भारत के लॉ पे बहुत भरोसा है, और मैं उसके सहारे फिर लड़ाई लड़ूंगा। पता नहीं आप ट्विटर कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी फिल्म नज़दीक आने की होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे बंगाल फाइल्स हो, आपकी पुरानी वाली फोटोज़ होती हैं वायरल चली जाती है। आप जब मस्जिद के सामने खड़े हैं, वो प्रे कर रहे हैं,
तो लोग ट्वीट करते हैं कि भाई देखिए विवेक अग्निहोत्री है, 2014 से पहले हेट स्टोरी बनाता था, बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाता था, एंटरटेनमेंट देता था लोगों को, अभी ऐसी फिल्में बना रहा है। आपको क्यों लगता है जब भी आप कोई मूवी बनाते हैं वो बीजेपी ही सपोर्ट करती है और लेफ्ट उसको क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, तो ये तो इसमें तो कांग्रेस भी कर सकती है। जब मैंने तो कश्मीर फाइल्स बनाई थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया सपोर्ट उस फिल्म को? उन्हें करना चाहिए था। अगर वो करते तो आज कितने एडवांटेज में होते, राइट? उसकी जगह उल्टी सीधी बातें करने लगे वो लोग। आप मुझे बताइए, जब वो हुआ था तब तो बीजेपी सरकार में थी 19 जनवरी को, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो भाई, अगर एक आदमी का पॉलिटिकल एक्यूमेंट ज़्यादा है किसी से तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पॉलिटिकल फिल्म बनाता हूँ। अब ये सवाल मुझसे पूछना इसी तरह से है कि जब करण जौहर की कोई लव स्टोरी आती है तो भारत के सारे जितनी प्रेमी विंग है या प्रेमी पार्टी है, राइट, वो उसको क्यों सपोर्ट करने लगते हैं? तो आई मेक पॉलिटिकल फिल्म्स। और जैसे ये डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, तो इसमें आप मुझे बताइए, ये तो टीएमसी भी इसको सपोर्ट कर सकती है। अरे हाँ, हमारे यहाँ हुआ था ये, लेट्स सपोर्ट दिस फिल्म, लेट्स शो इट। इसको टैक्स फ्री करते हैं हम बंगाल में, क्यों नहीं करते हैं? वो बंगाल की ग्रेटनेस की बात करती है, बंगाल के ग्रेट लोगों की बात करती है फिल्म। व्हाट बंगाल हैज लॉस्ट, बंगाल का जो इंडिया का एक जनरेशनल ट्रॉमा है जो हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बंगाल अगर वो करेंगे कितने लोग हील हो जाएंगे। हर घर में बंगाल में इसकी स्टोरी है। आप कश्मीरी पंडितों से कम 100 टाइम्स ज़्यादा विक्टिम्स, आपको ये फिल्म रिलीज तो होने दीजिए, आप देखिए कितने लोग सामने आके आपको बताएंगे ये मेरी कहानी है। ऑलरेडी हमारे ट्रेलर के नीचे कमेंट्स पढ़ो आप, एवरीबडी इज राइटिंग, हाँ मेरे दादाजी ये कहानी सुनाते थे, हाँ मेरे पिताजी ने बताया था उनके साथ क्या हुआ था, मेरी माँ ने बताया था उनके साथ क्या हुआ था। सिर्फ यही लिखे हुए हैं कमेंट्स में और कुछ नहीं लिखा। दिस फिल्म विल ओपन अप अ पेंडोरास बॉक्स, और अगर टीएमसी चाहे तो यूज कर ले इसको। हमने कब मना किया? टैक्स फ्री कर दे, उनको तारीफ करेंगे बंगाली, उनको वोट मिलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और फायदा उठाएगा। आपकी फिल्म में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है, वो डेमोग्राफिक चेंज का। जी, ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उसमें इंसान कहता है कि एक दिन माइनॉरिटी से कोई बंदा पीएम बनेगा। आप इस डेमोग्राफिक चेंज को मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एसआईआर हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं, तो आपको देखा जा रहा है कि ये बंगाल फाइल्स अभी क्यों रिलीज की जा रही है? अगले साल बंगाल में चुनाव है, थोड़ा और वेट कर लेते या पहले करते। मतलब दूसरी साइड है वो उसको देखती है कि पॉलिटिकल फिल्म है, इट विल हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेन सम वोट्स। देखो ऐसा है, हिंदुस्तान में कभी भी फिल्म रिलीज करो कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। और ये बड़ा, जो लोग ये बोल रहे हैं वो बड़े मूर्ख टाइप के लोग हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं है। मुझे बताओ अभी इलेक्शन कौन सा है? बिहार का है, बंगाल का कहाँ है? रिलीज नहीं हुआ, 2026 में है, अप्रैल में है। हाँ, मार्च अप्रैल में हो सकता है। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और अपने को इंटेलिजेंट समझता हूँ, क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं अभी रिलीज करूंगा इस फिल्म को? अगर मुझे बंगाल इलेक्शन के साथ करनी होती तो मैं इस फिल्म को जनवरी फरवरी में करता भाई, हीट ऑफ द मूवमेंट में करता। मैं अभी बिहार इलेक्शन के पहले क्यों करूंगा जब सारा फोकस बिहार के ऊपर है? और दूसरी बात है, इंडिया में कभी भी आप फिल्म रिलीज करिए कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप ऐसा चाहते हैं कि मैं कोई फिल्म रिलीज करूं तो लोग फिल्म की ज़्यादा बात करें, मेरी कम बात करें, मेरी फिल्म मेकिंग के नुआंसेस की, मेरे डायरेक्शंस की, जो मैंने शॉट्स लिए हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है उसकी ज़्यादा बात करें, रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक ऑफ द फिल्म एंड हाउ इट सपोजिटली डिवाइड सोसाइटी allegedly? How do I divide society? How can I divide a divided society? मैं कैसे divided society? Do you think it's already divided? Of course it's not. आप आज रात को 9 बजे कोई सी, अभी राइट नाउ कोई सी भी टीवी चैनल खोल के देख लीजिए आप, इंडिया के इलेक्शन किस बेसिस पे होते हैं? सारे इलेक्शन ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे होते हैं। और आज से नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे होते आए। इंदिरा गांधी के वक्त में उसी मुद्दे पे होते थे, नरसिम्हा राव के वक्त में उसी मुद्दे पे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में उसी मुद्दे पे हुए, सोनिया गांधी जी के राज में भी उसी मुद्दे पे हुए, और अभी भी उसी मुद्दे पे होते हैं। हर म्यूनिसिपैलिटी का इसी तरह से होता है। उस पे नहीं होते हैं, लैंग्वेज पे होने लगते हैं, मराठी नहीं बोलते हो कन्नड़ा बोलो, ये करो, इसी पे तो होते हैं। हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, अगर मैं एक फिल्म बनाऊँ समझिए नॉन वेज और वेज के ऊपर, आप कहेंगे आप तो खाना खाने वालों को डिवाइड कर रहे हैं, पर इंडिया में झगड़ा ही चलता रहता है। कोई इसकी दुकान बंद करवाता है, कोई उसकी। आप बंद कर दीजिए, मैं बंद कर दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं फिल्म मेकर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, मुझे जो स्टोरी दिखेगी वो मैं बताऊंगा। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी थी जो आपको पसंद आई थी? अभी यार मैं सैयारा तो देखी होगी आपने? नहीं, मैं 1.5-2 साल से एक फिल्म में इतना बिजी हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। टीवी देखते हैं हम? नहीं देखते हैं। मेरे घर में टीवी 20 साल से है ही नहीं, 20 साल से नहीं देखते हैं। 20 साल से है ही नहीं, मैं कहाँ से देखूं? और मूवीज देखी? कोई लास्ट मूवी जो आपको पसंद आई हो? 1-1.5 साल से नहीं देखी। मैंने लास्ट फिल्म देखी थी लापता लेडीज, वो पता नहीं कब आई थी, जब भी आई थी। उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ अपनी फिल्म के अंदर। अब जब ये रिलीज हो जाएगी तब देखूंगा।
उसके बाद। और अभी तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ट्रेलर हो गया, चाहे आपने स्क्रीनिंग की होगी, स्क्रीनिंग की है आपने एक दो जगह अभी? नहीं, अमेरिका में हम लोग गए थे 2 स्क्रीनिंग के लिए, पर वो करते करते 12 हो गई। 12 स्क्रीनिंग? इतनी डिमांड हो गई और भर भर के थिएटर बुक होते गए। पर सबसे मजे की बात ये हुई कि पहले एक आध स्क्रीन में यंग लोग नहीं थे और बंगाली लोग नहीं थे, पर धीरे धीरे वो चेंज होना चालू हुआ और एंड होते होते तो सैन फ्रांसिस्को में तो यंग और बंगाली लोग भरे हुए थे, खचाखच हॉल भरा हुआ था। और फिर जेन ज़ी और टीनेजर्स ने इस फिल्म को अडॉप्ट करना शुरू किया एंड दे सेड, ओह ग्रेट, दिस इज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट पार्टीशन, nobody told us, our parents didn't tell us, so they are finding it very interesting to know, learn about the partition of India। और मैं बता रहा हूँ, तुम भी देखोगे, तुम भी जेन ज़ी हो तो लगते तो देखने में यंग हो ही जेन ज़ी, तुम भी देखोगे तो तुमको ऐसी चीजें पता चलेंगी, तुम कहोगे। तो क्या है कि यंग लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं, इसीलिए तो देखिए पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं, बिकॉज यू लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग। तो दिस फिल्म विल रिवील सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और दूसरा क्या है कि ये आप जो समझ रहे हैं ये फिल्म वो है नहीं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई फिल्म देख तो ले, बाद में क्रिटिसाइज करिए। बिल्कुल ऐसा अभी लगता है। ट्रेलर ही आया है, 2 मिनट में अपना ओपिनियन बना लिया कि ये ऐसी फिल्म है, देख तो ले, जा तो सी थिएटर में। पहले ये फिल्म का जब मैंने पोस्टर निकाला था, उसमें इंडिया के 3 शेर बने हुए थे बस, और एक छोटा बच्चा बना हुआ था, वो हाथ ऐसे करके खड़ा है शेडो में, और 3 शेर बने थे। वहीं से लोगों ने बोलना चालू कर दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब वो देखो, कम्युनिस्ट लोगों की एक आदत होती है, वो लेबल बहुत जल्दी करते हैं, इसको लेबल करो। दिल्ली फाइल्स से बंगाल फाइल्स कैसे हुआ? आई थिंक ये सवाल मुझसे रह गया। देखो, इसका नाम था दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, ये शुरू से इसका नाम था, पोस्टर भी यही था इसका। मैं जब मार्च अप्रैल में गया अमेरिका, पहली बार मैंने वहाँ पे फिल्म की नेटवर्किंग और मार्केटिंग, क्योंकि मैं शोज करना चाह रहा था वहाँ, तो उसकी शुरू करी। तो जैसे ही मैंने पहली स्पीच दी वहाँ पे न्यू जर्सी में, बड़े सारे 2000 लोग थे, मैंने दी और मैंने कहा कि मेरी फिल्म आ रही है द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। तो जब मैं स्पीच दे के नीचे उतरा डिनर के लिए वहाँ पे, तो जो लोग मुझसे मिल रहे थे, अच्छा ये आपकी फिल्म वो सिख राइट्स के ऊपर है, कोई कहा अच्छा ये दिल्ली राइट्स के ऊपर है। तो मैंने कहा ये तो एक मैसिव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, और मैं कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैंने एक पब्लिक से पूछा सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ये फिल्म है, अब आप बताइए पूरी फिल्म बंगाल में और डायरेक्ट एक्शन डे इसके बारे में, इसका नाम क्या होना चाहिए। 99.9% आउट ऑफ couple of lakh responses said the Bengal Files, and the moment I said कि इसका नाम बंगाल फाइल्स है, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा what is this film all about। तो मतलब वो सही डिसीजन लिया हम लोगों ने। How difficult is it to make a movie without having the biggest star power? मतलब पल्लवी जी और अनुपम खेर जी बहुत बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स भी हैं, but is it easy to have to scoop money or you know to get money from producers? कितना आसान होता है और मुश्किल होता है without having any star power to make a movie like this? यानी अगर ज़िंदगी में आपको सच्ची में आप द वर्स्ट सिनेरियो इफ़ यू कैन इमेजिन, दैट इज़ मेकिंग इंडिपेंडेंट फिल्म इन इंडिया। इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना, इंडिपेंडेंट मतलब विदाउट स्टार्स, विदाउट एनी स्टूडियो बैकिंग, जस्ट रेजिंग योर फंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग योर सेल्फ, सब कुछ खुद करो। हाँ, तो रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी निकालो, ये नौबत है। मतलब ये इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि उसकी पीड़ा, उसकी वेदना मैं कभी कविता लिखूंगा तो मैं लिखूंगा उसके ऊपर, आई कैन मेक अ मूवी ऑन दैट। पर इतना कठिन है, हर तरफ से हर कोई आपको डिमोरलाइज करता है, आपकी 90% एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाती है, क्रिएटिविटी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। Do you get threats? ऑफ कोर्स, मैं फोन देखोगे मेरा, तुम हिल जाओगे देख के। मैं मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मैं So they dragged your family also and बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं पिछले जब से कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई है तब 3 फतवे मेरे नाम पे इशू हुए थे, तो तब से अभी तक मैं अपने बच्चों के साथ एक बार गाड़ी में साथ बैठ के नहीं गया हूँ कहीं, नॉट इवन वंस। वी हैवंट डन, हम जो भी अभी मैं पहली बार कभी जाना हो बाहर तक नहीं गया हूँ कहीं, वी हैवंट वेकेशन, नथिंग। तो या और एक बात बताऊँ मैं तुमको, मुझे कश्मीर फाइल्स बना के इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी मुझे बंगाल फाइल्स बना के हो रही है। थोड़ा बताइए इस पे, मतलब जितने घिनौने लेवल पे आके ये लोग मेरे को अटैक कर रहे हैं ना, जो लिंचिंग जिसको बोलते हैं एक तरह से, सोशल मीडिया लिंचिंग, वो अनबिलीवेबल है। कश्मीर फाइल्स में तो ठीक है, चलो एक तबका था, मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और उनके से सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, और कुछ एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कश्मीरी पंडितों के नैरेटिव को नहीं आगे आने देना चाहते, तो उनका अटैक मैं समझ सकता था। बंगाल फाइल्स तो यार डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो जिन्ना ने दिया था। हाँ, और उसमें तो बंगालियों के बारे में है, बंगाली म्यूजिक है, फिल्म में डायलॉग भी है कि बंगाली कल्चर, बंगाली म्यूजिक, बंगाली खाना।
मुझे आश्चर्य है कि ये लोग किस ब्लाइंडेड किस तरह से हो गए हैं। पर मैं समझता हूँ वो अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए मुझ पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जिस लोअर लेवल पे जाके वो लोग कर रहे हैं, मतलब एक किसी की बेटी के बारे में तो उन्हें नहीं करना चाहिए, बीवी पत्नी के बारे में नहीं, यानी मुझसे लड़ो यार, तुम मर्द हो तो मुझसे लड़ो, तुम्हें हिम्मत है तो तुम। लेकिन अगर उनको लगता है मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, तो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरा नाम भी विवेक रंजन अग्निहोत्री, मैं डरने वालों में से तो हूँ नहीं, एंड आई हैव नो फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग। तो मुझे डरा तो सकते ही नहीं है, समझा सकते हैं, मुझसे दोस्ती कर सकते हैं, मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे डरा नहीं सकते। तो आने वाले समय में भी ऐसी बहुत सारी फाइल्स बनती रहेंगी, या कुछ रोमांटिक मूवी आप बनाना चाहेंगे, या कोई? यार देखो, मैं 2012 में ट्रिलॉजी मैंने अनाउंस की थी। वर्ल्ड में बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जिन्हें ट्रिलॉजी बनाई है, तो मेरा वो सपना तो पूरा हो गया। इंडिया में सत्यजीत रे ने बनाई है, शायद मणि रत्नम ने बनाई है। अब मैं बहुत स्ट्रेस में मैंने 5-6 साल गुजारे हैं, इतना पेन मैंने सुना है, देखा है, तो मैं खुद ही इतना अंदर से खाली हो गया हूँ। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अ ब्रेक? हाँ, ब्रेक, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई नीड। नहीं तो मेरी फैमिली भी मुझे मार डालेगी। और मैं आई वांट टू मेक अ फिल्म जो एक इमोशनल फिल्म बनाना चाहता हूँ, लव स्टोरी नहीं बनाऊंगा। अब मैं आजकल के लव को मैं समझता भी नहीं हूँ, मैं जेनजी लव समझता नहीं हूँ। और पर आई वांट टू मेक अ लव स्टोरी ऑफ रियली ओल्ड पीपल, ओके, हु आर डाइंग, हु हैव नो होप इन दिस लाइफ, जिनके बच्चे भी बाहर हैं। आई वांट टू मेक अ लव स्टोरी देयर। वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। शायद मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट, सेंडिंग अ सिग्नल टू माय किड्स कि भाई मुझसे मिलने ना बुढ़ापे में। हाँ बिल्कुल, शायद वो। बट आई वांट टू स्टडी द ओल्ड पीपल इन इंडिया, हाउ डू दे लिव विदाउट देयर किड्स। All the best, sir. Let's see how does your movie pan out. Thank you. And the response it gets. All the best. 5 सितंबर को प्लग कर देता हूँ, 5 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। Thank you. Thanks a lot.